यस बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है मेरी सभी के पास में? सभी बच्चे अपना वीडियो विजुअल करके रखे हैं बच्चों। हाँ बेटा, अपना वीडियो विजुअल करें। सिट प्रॉपर पोजीशन बेटा। सभी बच्चे प्रॉपर पोजीशन में बैठे हैं, ठीक है बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे पहले बच्चों एक नया चैप्टर, ठीक है। आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम साइंस में बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप हमसे जुड़ जाएं जल्दी जल्दी। हाँ बच्चों, चैप्टर नंबर 7, ठीक है बच्चों। कितने चैप्टर हो गए हमारे साइंस में? चैप्टर 6 कंप्लीट हो गए हैं बच्चों हमारे। आज जो हम बात करने वाले हैं पहले बच्चों चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्लास है बच्चों आपकी 6th क्लास। और यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे चैप्टर 9 की। चैप्टर 7 की, ठीक है बच्चों, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। गेटिंग टू नो प्लांट्स। हाँ बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है बच्चों, हमें किसके बारे में जानना है बच्चों? प्लांट्स के बारे में, ठीक है बच्चों। प्लांट्स देखते हो सभी? हाँ बच्चों, प्लांट से हमें कौन सी गैस मिलती है बताएं मेरे को, टाइप करके बताएं। प्लांट से हमें कौन सी गैस मिलती है? टाइप करके बताएं मेरे को जल्दी से बच्चों। Which gas we obtain from plant? प्लांट से हमें कौन सी गैस मिलती है? जल्दी बताएं। प्रियांशु ने लिखा है लिक्विड गैस मिलती है बच्चों। लिक्विड गैस कौन सी गैस आ गई? लिक्विड। रितिका शिवांग ने सबसे बढ़िया आंसर दिया है ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन सी गैस लेते हैं बच्चों? ऑक्सीजन। और हम एक्सहेल कौन सी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। जो प्लांट छोड़ते हैं उनको हम लेते हैं, जो हम छोड़ते हैं बच्चों वो प्लांट लेते हैं, ठीक है। तो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। प्लांट्स हम पे डिपेंडेंट हैं और हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हमने CO2 गैस छोड़ी, उसको किसने लिया? प्लांट ने लिया। प्लांट ने ऑक्सीजन छोड़ी, उसको किसने लिया? हमने लिया, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना। और प्लांट से तो बच्चों बहुत सारी चीज, प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलता है ना। फ्रूट्स खाते हैं ना हम। कौन कौन फ्रूट्स खाता है? अरे फ्रूट्स कौन कौन खाता है? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे खाते हैं। हाँ, तो बच्चों प्लांट से मिलता है ना हमें। और प्लांट से बच्चों हमें और क्या मिलती है? छाया मिलती है ना। अरे छाया मिलती है हमें। हाँ, और प्लांट से क्या मिलता है बच्चों बताओ मेरे को? प्लांट से हमें वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, ठीक है। वुड से हमें क्या बनाते हैं? जैसे टेबल है, चेयर है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो किचन के अंदर जो फर्नीचर होता है वो है, ठीक है। बेडरूम के अंदर जो बेड होता है, डोर होता है, ठीक है, विंडोज होती है, वो सब किसकी बनी होती है बच्चों? वुड की बनी होती है, ठीक है। तो पेड़ों से देखो हमें छाया मिलती है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ों से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, और पेड़ों से हमें क्या मिलती है बच्चों? लकड़ी मिलती है, ठीक है। और पेड़ों से क्या मिलता है बच्चों बताओ? बेटा जो पेड़ होते हैं वो किसी का घर भी होते हैं। जैसे पक्षी होते हैं ना बच्चों, बर्ड्स होते हैं,
वो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, बताओ मेरे को। प्लांट्स भी बनाते हैं बच्चों। तो जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं बच्चों, उनका जो हाउस है वो भी क्या है बच्चों, प्लांट्स है। ठीक है, तो हमें प्लांट्स को काटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, प्लांट्स को यदि काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमें लकड़ी नहीं मिलेगी, हमें छाया नहीं मिलेगी, हमें फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, और जो पक्षी होते हैं उनको घर नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ बच्चों, तो इसलिए बच्चों पेड़ होते हैं हमारे लाइफ के अंदर, उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है बच्चों, इसलिए सभी बच्चों से मैं बोलूंगा, यस बच्चों, सभी बच्चों से बोलूंगा कि वो अपने बर्थडे के दिन, जिस दिन उनका बर्थडे आता है उस दिन एक पेड़ जरूर लगाएं। कौन कौन लगाएगा पेड़, बताओ मेरे को। अपने बर्थडे पे कौन कौन पेड़ लगाएगा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। लगा के उसको छोड़ना नहीं है बच्चों, उसकी हमें केयर भी करनी है। ऐसे थोड़ी है कि हमने लगा दिया वैसे अपने आप, नहीं, उसमें खाद, उसमें पानी टाइम टू टाइम डालना है बच्चों। ठीक है, उसकी केयरिंग करनी है, मतलब जैसे हमारी मम्मी है, हमारे पिता है, ठीक है, वो हमारी केयर करती है ना, हमें खाना खिलाती है, खाना बनाती है हमारे लिए, ठीक है, अपने कपड़े साफ करती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें करती है मम्मी पापा। करते हैं नहीं करते हैं, अरे करते हैं ना। तो उसी प्रकार बच्चों पेड़ पौधों की को भी केयर की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उनका टीचर्स डे कब आता है, 5 सितंबर को आता है। और 5 सितंबर को क्या होता है बच्चों, टीचर्स डे होता है। ठीक है, हाँ, तो कोई बात नहीं बच्चों, कभी भी आपका बर्थडे आए बच्चों, तो उस दिन आप जो नर्सरी होती है, ठीक है, जो पेड़ पौधे रखते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, नर्सरी होती है वन विभाग की, तो उसमें से आप पेड़ पौधे खरीद के ला सकते हो, बहुत सस्ते मिलते हैं वहां पे। ठीक है, और घर में हमारे आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इससे क्या होगा बच्चों, बहुत ही हमें छाया मिलेगी, हमें ऑक्सीजन मिलेगी बच्चों, और यदि हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, प्योर ऑक्सीजन मिलेगी, तो हमारा जो माइंड है बच्चों, हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, यदि हम प्योर ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन होता है, ठीक है बच्चों, तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे किसी प्रकार का कोई डिजीज नहीं होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बर्थडे के दिन एक पौधा जरूर लगाएं। ठीक है बच्चों, हाँ, उससे तुम्हें याद रहेगा कि भाई हाँ, मेरा 10वां बर्थडे था, 10th बर्थडे था, तो यहाँ पे मैंने ये पेड़ पौधा लगाया, 11 था तो यहाँ पे, 12 था तो यहाँ पे। अब कम से कम आप 11-12 साल के तो होंगे, है ना? अरे 10 साल के तो होंगे आप कम से कम, हाँ, तो 10 साल के हैं तो आपको प्लांट लगाना है बच्चों। ठीक है, हाँ, वेरी गुड बेटा। अनुसुमा बोल रही है कि 12 साल है, तो बच्चों सभी से रिक्वेस्ट है कि पेड़ पौधे जरूर लगाएं। पेड़ पौधों लगाने से बच्चों हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल क्लीन रहेगा, हमें प्योर ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, हमारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा, हमारी याददाश्त अच्छी होगी। ठीक है, इसलिए हमें आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, हाँ, तो बच्चों ये चैप्टर भी उसी से रिलेटिव है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है बच्चों, अब प्लांट्स बच्चों, प्लांट्स 3 प्रकार के होते हैं। प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो सबसे छोटे प्लांट होते हैं, फिर उसके बाद बड़े प्लांट होते हैं, उसके बाद बड़े ट्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों प्लांट्स क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, जिसमें फर्स्ट का नाम है हर्ब, सेकंड का नाम है सर्ब, और थर्ड का नाम होता है ट्रीज। जैसे हर्ब होते हैं ना छोटे छोटे पौधे, ठीक है, जैसे प्लांट होते हैं पोटैटो, मतलब पोटैटो प्लांट हो गया, ब्रिंजल प्लांट हो गया, ठीक है, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हर्ब। ठीक है, बिल्कुल ग्रीन होते हैं वो, बिल्कुल कैसे होते हैं बच्चों? ग्रीन होते हैं। एक होता है बच्चों सर्ब, जैसे नींबू का जो पेड़ होता है बच्चों, वो सर्ब में आता है। जो झाड़ी होती है ना बच्चों, झाड़ी,
ठीक है। और एक होता है बच्चों ट्री। ट्री जैसे ट्रीज की जो लेंथ होती है बच्चों वो कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो उनके जैसे नीम का पेड़ होता है बच्चों, बबूल का पेड़ होता है, ठीक है, जाट का पेड़ होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है, आम का पेड़ होता है, ठीक है। तो ये सब तुलसी प्लांट बेटा, यहाँ पे तुलसी जो प्लांट है वो हार्ब है, ठीक है बच्चों। तुलसी क्या है यहाँ पे, हार्ब है, ठीक है। हाँ तो ध्यान रखना। अक्षित योगी बेटा सिट प्रॉपर पोजीशन। अक्षित योगी बेटा बहुत शैतानी करता है तू। ये प्रियांशु शर्मा, बेटा पार्ट नहीं बताया मैंने, प्लांट के टाइप बताए। प्लांट वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे छोटे प्लांट होते हैं उनको हार्ब बोलते हैं, उससे जो बड़े प्लांट होते हैं उनको सार्ब बोलते हैं, और सबसे बड़े जो प्लांट होते हैं उनको ट्रीज बोलते हैं, ठीक है बच्चों। हार्ब, सार्ब और ट्रीज। हिंदी में बोलते हैं हार्ब को सार्क, ठीक है, सर्ब को बोलते हैं झाड़ी, और ट्रीज को बोलते हैं पेड़, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे बच्चों हम बात करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों प्लांट्स। प्लांट्स प्लांट्स क्लासिफाइड into plants classified into 3 कैटेगरीज, ठीक है। 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है बच्चों। जैसे एक जो प्लांट होता है उसको हार्ब बोलते हैं, हार्ब्स। एक होता है बच्चों, दूसरे नंबर पे होता है सार्ब्स, और तीसरा बच्चा होता है ट्रीज, ठीक है बच्चों। कितने प्रकार के प्लांट होंगे बच्चों, हार्ब हो गया, सर्प हो गया और ट्रीज हो गया, ठीक है। जो हार्ब होता है उसकी हाइट बिल्कुल छोटी होती है, पूरा कंप्लीट ग्रीन होता है। जो सर्प होता है वो उससे थोड़ा बड़ा होता है, उसका जो स्टेम होता है, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं बच्चों, ये तो हमने प्लांट्स को क्लासिफाइड किया है 3 कैटेगरीज के अंदर, हार्ब होते हैं, सर्प होते हैं और ट्रीज होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हार्ब। किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, हार्ब के बारे में। तो यहाँ पे मैं पहला हेडिंग लगाता हूँ बच्चों, हार्ब। हाँ बच्चों, तो जो हार्ब होता है बच्चों वो बहुत ही छोटा होता है, और उसका जो स्टेम, ठीक है, उसकी रूट और उसकी जो ब्रांचिंग होती है, उसकी जो लीव्स होती है वो कंप्लीटली कैसी होती है बच्चों, ग्रीन होती है। और एक बात ये भी ध्यान रखना बच्चों कि जो प्लांट का जो कलर ग्रीन होता है उसके अंदर क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल, ठीक है। प्लांट्स कलर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है बच्चों। किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं पहले बच्चों हार्ब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, हार्ब आर स्मॉल प्लांट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल प्लांट विद टेंडर ग्रीन स्टेम। स्मॉल प्लांट small plant with tender green stem। उसका जो तना होता है कैसा होता है, हरा होता है, ठीक है। तो स्मॉल प्लांट्स विद टेंडर ग्रीन स्टेम्स आर called
हर्ब। एग्जाम्पल्स देखो बच्चों इसके, एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल्स है बच्चों, कोरिएंडर है, धनिया होता है बच्चों, कोरिएंडर, ठीक है। उसके बाद जैसे तुलसी होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जैसे मस्टर्ड होती है, मस्टर्ड सरसों, सरसों का पौधा होता है। उसके बाद व्हीट है, उसके बाद पैडी है, धान, ठीक है। जैसे पिटूनिया है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे किसके एग्जांपल है बच्चों? एल्सेट्रा, ठीक है। ये सारे किसके एग्जांपल है बच्चों? हर्ब के एग्जांपल हैं, ठीक है। एक बार इधर देखो आप, जैसे प्लांट होता है कोई बच्चों, ठीक है। प्लांट्स के अंदर तीन चार पार्ट होते हैं। जैसे एक प्लांट होता है, जैसे आपको प्लांट बनाता हूं मैं, ठीक है। तो ये जो ये इसका क्या होता है? रूट सिस्टम होता है। प्लांट्स के दो भाग होते हैं, रूट सिस्टम होता है बच्चों, और एक होता है बच्चों शूट सिस्टम, ठीक है बच्चों। रूट सिस्टम होता है, एक शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम के अंदर बच्चों क्या होती हैं? केवल रूट होती हैं, ठीक है। और रूट भी बच्चों की पढ़ेंगे आगे, बता रहा हूं वैसे मैं। रूट भी दो प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट, ठीक है बच्चों। टैप रूट होती है एक पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे होती है फाइब्रस रूट, ठीक है। ये तो होता है रूट सिस्टम के अंदर। एक होता है बच्चों शूट सिस्टम। शूट सिस्टम मतलब जो अर्थ से ऊपर है, ठीक है, मिट्टी से ऊपर की तरफ है। तो उसके अंदर बच्चों एक तो होता है स्टेम, क्या होता है बच्चों? स्टेम होता है, तना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? ब्रांच होती हैं, ब्रांच होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर होते हैं, फ्लावर फूल होते हैं, ठीक है। तो ब्रांच हो गया, लीव्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया, ये सब किसमें होते हैं बच्चों? शूट सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे इनको आगे, तो ये ध्यान रखना आगे, तो ठीक है। शूट का मतलब होता है बच्चों, मतलब जो मिट्टी से ऊपर की तरफ है, ठीक है। जैसे टीकर का जो पेड़ होता है, तो उसके ऊपर हमें चढ़ना है ऊपर, तो वो जो स्टेम होता है ना, गोल गोल स्टेम होता है, जैसे ये क्या है? उसका स्टेम है, तना। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? तना बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टेम, और इसके अंदर क्या क्या होता है? ब्रांचेज होती हैं, लीव्स होती है, फ्रूट्स होता है, ठीक है, फ्लावर होते हैं, स्टेम होता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है बच्चों इसमें, है ना। और एक होता है रूट सिस्टम, उसके अंदर रूट होती है। रूट दो प्रकार की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। ये आप एक बार ध्यान रखना, ठीक है। हाँ हाँ बच्चों, घर का बना सकते हो बच्चों, ठीक है। आप पेड़ का डायग्राम बना सकते हो अपने, किसमें? अपना जो होमवर्क है, ठीक है। जो होमवर्क है उसके अंदर आप प्लांट्स का डायग्राम शो कर सकते हो, ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि प्लांट्स क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब, शार्प और ट्रीज। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं हर्ब की, ठीक है। किसकी बात करते हैं बच्चों? हर्ब की। हर्ब कैसे प्लांट होते हैं? स्मॉल प्लांट होते हैं, और उनका जो स्टेम कैसा होता है? ग्रीन होता है, विद ग्रीन स्टेम। आर कोल्ड हर्ब होते हैं। इसके एग्जांपल बच्चों देखो, जैसे धनिया का पौधा होता है, तुलसी का पौधा होता है, मस्टर्ड सरसों का पौधा होता है, गेहूं का पौधा, धान का पौधा, और एक पिटूनिया आता है तो जिसमें फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जांपल बच्चों? दीज आर द एग्जांपल ऑफ हर्ब। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। फ्लावर्स आते हैं पिटूनिया पे, ठीक है, पिंक कलर के आते हैं, है ना। हाँ, उसके बाद देखो बच्चों,
हम बात करते हैं, अब बात करेंगे पहले बच्चों शार्प की बात करेंगे, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे बच्चों? शार्प की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे है बच्चों शार्प। तो यहाँ पे बच्चों जो शार्प होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो हार्प से क्या होती है बच्चों? बड़ी होती है, और उनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना बच्चों मीडियम साइज प्लांट, मीडियम साइज प्लांट with hard stem, hard stem are called सरफ, ठीक है बच्चों। और सरफ के अंदर क्या होते हैं बच्चों? ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, जो अर्थ से थोड़ी क्या होती है? ऊपर होती है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लाइन लिखेंगे यहाँ पे इन सरफ ब्रांचेज आर प्रेजेंट, इन सरफ ब्रांचेज आर present and these arise कहाँ होती है बच्चों? बेस से ऊपर होती है। these arise near the base of the plant, near the base of the plant। ठीक है बच्चों, एग्जांपल्स देखो बच्चों इसमें। देखो है बच्चा लेमन, ठीक है, एक लैंटाना का पौधा होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों चाइना रोज होता है, रोज होता है, रोज का पौधा, चाइना रोज होता है, चाइना रोज होता है, ठीक है बच्चों। हाँ, ये सारे एग्जांपल किसके हैं बच्चों? दीज आर द एग्जांपल ऑफ शार्प, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मीडियम साइज प्लांट विद हार्ड स्टेम इज नोन एज शार्प। देखना बच्चों, यहाँ पे लिखा है मैंने मीडियम साइज प्लांट विद हार्ड स्टेम आर कॉल्ड शार्प्स। इन शार्प्स ब्रांचेज, ब्रांचेज मतलब जहाँ पे झूले डालते हैं, ठीक है। तो इन पे तो झूला नहीं डाल सकते हम, जो ट्री होता है ना उसकी जो ब्रांचेज होती है वहां पे झूला डालते हैं, ठीक है। इन पे झूला नहीं डाल सकते, ठीक है, पतली होती है। हाँ बच्चों देखो यहाँ पे, तो उसके बाद ब्रांचेज आर प्रेजेंट एंड दीज अराइज नियर द बेस। बेस का मतलब जैसे प्लांट होता है, जैसे यहाँ पे उसकी जड़ है और यहाँ पे प्लांट है, तो इसका जो ये बेस है, ये क्या है बच्चों? इसका बेस है, बेस से थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी इतना सा होता है, ठीक है। तो ये जो स्टेम होता है ये कैसा होता है? हार्ड होता है। स्टेम कैसा होता है बच्चों? हार्ड होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों नियर बेस ऑफ द प्लांट्स। एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे नींबू का पौधा होता है, लैंटाना का होता है, रोज का होता है, चाइना रोज होता है, ये सभी क्या है? दीज आर द बच्चों एग्जांपल्स ऑफ शार्प, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम ट्रीज की, ठीक है। यस हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों?
यस बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है बच्चों। अब हम बात करते हैं पहले बच्चों ट्रीज की। बच्चों इनकी डेफिनेशन और इनके एग्जांपल आप सभी को याद होने चाहिए, ठीक है? इन सभी के एग्जांपल्स और इन सभी की डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों, इसकी बात करते हैं, बचा है यहाँ पे ट्रीज। इनकी हाइट कैसी होती है बच्चों? लंबे होते हैं, ठीक है? और इनका जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है और थिक होता है और ब्राउन कलर का होता है, और इनकी ब्रांचेज होती है बच्चों बहुत ऊपर तक होती है, ठीक है? तो यहाँ पे बच्चों ट्रीज के बारे में लिखते हैं यहाँ पे, टोल प्लांट विद ए टोल प्लांट with a hard and thick मोटा thick brown stem are called trees, ठीक है? तो बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे, ये प्लांट कैसे होते हैं? टोल होते हैं, ठीक है? और ये इनका तना कैसा होता है? हार्ड होता है, और इनका स्टेम कैसा होता है? ब्राउन कलर का, और कैसा होता है? थिक होता है। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, टोल प्लांट विद ए हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम आर कॉल्ड ट्रीज, ठीक है? अब यहाँ पे इनकी जो ब्रांचेज होती है बच्चों, वो कहाँ होती है? ऊपर की तरफ होती है, ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखना बच्चों, branches are present in the upper part of the branches are present upper part of the stem, upper part of the stem, स्टेम के ऊपर की तरफ होती है, ठीक है? स्टेम, हाँ, मच अबव द ग्राउंड, मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ऊपर होती है बच्चों। एग्जाम्पल क्या है इनके? जैसे पीपल का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, ठीक है? उसके बाद चोल पेड़ होते हैं, मैंगो होता है, मैंगो, ठीक है? बबूल होती है, उसके बाद बच्चों इसके अंदर अमलतास होता है, जामुन होता है, जो भी देखते हो पेड़, एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जांपल है बच्चों? These are the examples of trees, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है tree, tall plant with a hard and thick brown stem are called trees। उसकी जो ब्रांच होती है बच्चों, शाखाएं जो होती हैं, ठीक है? वो कैसी होती हैं? ऊपर की तरफ होती है, ठीक है? ब्रांचेज आर प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, ठीक है? स्टेम का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है बच्चों, वहां पे होती है। मच अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से बहुत ऊपर होती है। इसमें एग्जांपल है बच्चों, पीपल का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, आम का पेड़ होता है, बबूल का पेड़ होता है, टीकर जिसको बोलते हैं, अमलतास होता है, जामुन होता है। ये सारे किसके एग्जांपल है बच्चों? These are the example of trees, ठीक है बच्चों? हाँ, जल्दी से इसके अंजलि यादव, बेटा स्क्रीन क्लियर आ रही है, खराब आ रही है? बताओ मेरे को। हाँ, सही आ रही है ना? रितिका सिवाग, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने?
हाँ, अब यहाँ पे बच्चों एक बार देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है बच्चों, हाँ नेक्स्ट है बच्चों पार्ट्स ऑफ प्लांट। Parts of plant are two types. Parts of plant. कैसे बोल सकते हैं? Plants divide. Plants divide in two parts. कितने पार्ट्स के अंदर बंटा होता है बच्चों? दो पार्ट्स के अंदर। एक होता है बच्चों रूट, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम का मतलब जड़ तंत्र। ठीक है, तो यहां ले लेना रूट सिस्टम कंटेन roots only. Roots are of two types. Roots are of two types. एक तो होती है बच्चों टैप रूट, मूसला मूल बोलते हैं जिसको, और दूसरी होती है बच्चों फाइब्रस रूट जिसको झकड़ा मूल बोलते हैं। ठीक है, टैप रूट होती है, एक फाइब्रस रूट होती है। उसके बाद बच्चों एक होता है शूट सिस्टम। शूट इट इज the upper part of plant from earth। ठीक है, या फ्रॉम सोइल लिख दो, फ्रॉम सोइल। ठीक है, सोइल मिट्टी के ऊपर का जो भाग होता है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। इट इज द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम सोइल। शूट सिस्टम contain क्या क्या होता है बच्चों इसके अंदर? एक तो होता है क्या स्टेम होता है, एक होता है बच्चों इसके अंदर ब्रांचेज होती हैं। ठीक है बच्चों, एक होता है जैसे इसके अंदर लीव्स होती हैं। हाँ, उसके बाद 4 नंबर पे बेटा इसके अंदर क्या होती है? ब्रांचेज हो गई, लीव्स हो गई, फ्लावर हो गया। ठीक है, 5th नंबर फ्रूट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या किसके पार्ट है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ शूट सिस्टम। ठीक है, प्लांट्स के मिट्टी से नीचे वाला भाग होता है रूट, ऊपर वाला होता है शूट। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, बाय बाय।